तो अगर तुम भी एक ड्रॉपर और तुम परेशान हो रहे हो कि यकीन 2027 का बैच डिले हो गया तो प्रिपरेशन कैसे करें, तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। इस वीडियो में मैं कोई भी फालतू बात नहीं बताने वाला हूँ या फिर कि ये हो गया वो हो गया, कोई भी कुछ भी वो नहीं है यार। ये एक जेन्युइन सी एक मुझे एक स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें देना चाहूँगा। 2-3 मिनट की वीडियो होगी, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अगर ये हेल्पफुल हुई तो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। देखो, अगर तुमने अभी जस्ट 12th पास किया है और अगर तुमने यकीन 2.0 बैच ऑलरेडी ले लिया है और वो डिले हो रखा है, तो अब तुम सोच रहे हो कि तुम क्या करो, तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हें वह नीट दे चुके हो और अगर तुम रीनीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर तुम्हें 2027 का बैच लेना था और वो डिले हो गया और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि रीनीट की प्रिपरेशन करें या फिर मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जिनका नीट नहीं सही आता, तो उन्हें पता है कि नीट प्रॉपर ड्रॉप लेना ही लेना है, बट अब रीनीट के चक्कर में वो ना ही इधर के रहे ना उधर के रहे, तो उन बच्चों को क्या करना है ये दोनों बताएंगे। सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 में हमारे वो बच्चे हैं जो एकदम फ्रेशर हैं, अभी उन्होंने 12th एग्ज़ाम दिया है, शायद एक बार उन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया होगा नीट का 12th के साथ, या फिर अभी उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं दिया है और वो डायरेक्ट यकीन बैच से अपनी स्टडी स्टार्ट करने वाले थे। बट एज़ वी नो कि यकीन 2.0 बैच डिले हो गया है, तो वो बच्चे क्या करें। सबसे पहले मेरे भाई, अगर तुमने यकीन बैच ले लिया है, अगर तुम ऑलरेडी बैच परचेज़ कर चुके हो, तो तुम्हें उसके साथ 2026 का सब्सक्रिप्शन मिला होगा। 2026 का सब्सक्रिप्शन मिला होगा, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बैच ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है। 2026 का उन्हें सब्सक्रिप्शन मिला होगा, उससे वो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक स्ट्रॉन्ग करें इसका मतलब क्या, स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट चैप्टर हो गया, और फिजिक्स में हमारा बेसिक मैथ्स हो गया। बायोलॉजी मैं तुम्हें उतना नहीं बोलूँगा, अगर अगर तुम फ्रेशर हो तुम बायोलॉजी वन शॉट से भी कर सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं है, यूट्यूब से भी कर सकते हो। बट अभी ये उन बच्चों के लिए है जो कि अपना बेस मेरे मतलब ज़ीरो पे हैं, वो एकदम ख़त्म हालत में है उनकी, और मतलब बैच उन्होंने परचेज़ कर लिया है और ये बैच डिले हो गया तो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। तो भाई तुम 2026 का बैच अभी फॉलो कर सकते हो, कब तक, जब तक यकीन 2.2 बैच 2027 के लिए स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो इसमें बेनिफिट क्या है, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब एक नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी। तुम्हारे मोल कंसेप्ट हो गया, रेडॉक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया और थर्मो, बहुत सारे चैप्टर हैं, शायद एक का महीने में तुम एटलीस्ट 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही सकते हो। तो अगर तुमने मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया, देन तुम काफ़ी आगे रहोगे। और जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो तुम्हें कंसेप्ट आता होगा, तुम्हें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना रहेगा, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट सिलेक्टेड इन नीट 2027। तो तुम ये कर सकते हो, क्या करना है तुम्हें, अगर तुमने ऑलरेडी बैच ले लिया है, अगर तुमने बैच ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है, तो तुम्हें 2026 के लेक्चर्स को लेना है। भाई जेनुइनली बता रहा हूँ, कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता है, डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा, कंटेंट वही सेम रहेगा, बस हो सकता है कुछ क्वेश्चन में डिफरेंट हो, टीचर सेम है और सेम ही तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो तुम बेसिकली 2026 को फॉलो कर सकते हो, एटलीस्ट एक महीने के लिए कर ही सकते हो, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट तुम जो फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर लाइक मोल कंसेप्ट है इसे स्ट्रॉन्ग कर लो, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, उस पर ध्यान दे लो और अपना बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो। 16-17 लेक्चर हैं, जिससे भी तुम करना चाहोगे, MR सर से, सलीम सर से, जिससे भी करना चाहो कर सकते हो। एक बार तुम्हारा बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिजिक्स तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, और मूल कंसेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर होगा तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनने लगेंगे, कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन। और जब तुम बैच से करोगे, इनफैक्ट अगर तुम अमित महाजन सर से कर रहे हो, आई डेफिनेटली सजेस्ट अमित महाजन सर, तो तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी इम्प्रूव होगी, तो तुम जा सकते हो। तो ये वो बच्चे थे जिन्होंने अभी बैच ले लिया है बट उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, तो भाई 2020 सब्सक्रिप्शन मिला है तुम्हें, जाओ अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, टाइम वेस्ट मत करो। ओके, तो अब हम लेते हैं कि वी विल टॉकिंग अबाउट केस 2 में वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक बैच ही नहीं लिया है, उन्होंने कोई बैच नहीं लिया और वो सोच रहे थे कि भाई साहब मैं बैच तब लूँगा जब बैच स्टार्ट होगा। तो अभी हमें पता है कि बैच 2000 मतलब जो 27 का है वो बैच अभी 29 जून को स्टार्ट होने वाला है। तो अगर तुम जून में लेने का सोच रहे हो तो अभी ऐसी कोई दिक्कत है, तो तुम क्या कर सकते हो, तो बेसिकली यूट्यूब पे बेसिक मैथ्स के बहुत लेक्चर पढ़े हैं, लिटरली बहुत लेक्चर पढ़े हैं, स्पेशली PW के बहुत ही पढ़े हैं। वहाँ से तुम अपने बेसिक मैथ्स कर सकते हो। मोल कंसेप्ट वही सेम चीज़ तुम भी कर सकते हो, मोल कंसेप्ट हो गया, ये सब स्टार्टिंग के जो बेसिक चैप्टर हैं वो तुम निपटा सकते हो, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के। फिजिक्स में केवल बेसिक मैथ्स सजेस्ट करूँगा और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, रिडॉक्स, सॉल्यूशन, ये सब तुम कर सकते हो, बाकी बैच से भी तुम देख लेना, कुछ इसका वो नहीं है, बट इसलिए अपने बेसिक को तुम स्ट्रॉन्ग करो, अभी से बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे, बैच में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वो बच्चे जो रीनीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ड्रॉप लेने का सोचा होगा बट अब वो रीनीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई लोग अगर तुम्हें पता है इस बार सिलेक्शन तुम्हारा हो जाने वाला है, सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, जस्ट गो एंड प्रिपेयर, ओके, डू मच मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि लास्ट में वही काम आने वाला है। अगर तुम वो बच्चे जिसे पता है कि तुम्हें ड्रॉप लेना ही लेना है और जो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर थे यकीन 2.2 बैच लेने के लिए, ड्रॉप लेने के लिए, बट अब सब कुछ भसड़ मच गई है, तो तुम क्या करो,
तो भाई अगर तुम्हें एकदम बेसिक खेले हुए हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो एटलीस्ट तुम बायो अपनी स्ट्रॉन्ग करो, नीटली अपनी बायो स्ट्रॉन्ग करो। और केमिस्ट्री में एटलीस्ट आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एटलीस्ट ऑर्गेनिक, ये तो कंप्लीट करो। या फिर हल्का हल्का यार इतना बना लो पकड़ के, जब तुम अगर ड्रॉप लो और बैच से स्टार्ट करो पढ़ना तो तुम्हें मौत ना आए, ठीक है। तो तुम ये कर सकते हो। और फिज़िक्स में भी तुम अपनी बेसिक चैप्टर लाइक मॉडर्न फिज़िक्स और ये सारे चैप्टर्स कर सकते हो, जो कि इस बार 2026 में काफ़ी ज़्यादा वेटेज था उन चैप्टर्स का। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 12th का पोर्शन इनफैक्ट ज़्यादा मैं कहूँ, तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इसे समराइज़ करते हैं। बेसिकली क्या है, अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो, तुमने जस्ट ड्रॉप लिया है और लेने का सोच रहे हो, लेकिन 2 पॉइंट से पढ़ना था तुम्हें, बस बैच डिले हो गया, तुम क्या करो। अगर तुमने बैच ले लिया है तो भाई बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, उसी लेक्चर से कंटेंट सेम रहता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। मूल कंसेप्ट कंप्लीट कर लो, रिडॉक्स कंप्लीट कर लो, बेसिक मैथ्स के लेक्चर देख लो, सेम ही रहेगा। बाकी जब बैच स्टार्ट होगा उसकी पीडीएफ देख लेना, क्वेश्चन कर लेना, डीबी सॉल्व करना, खत्म हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर तुमने बैच नहीं लिया है तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूल कंसेप्ट और बेसिक मैथ्स के उधर भी बहुत लेक्चर वन शॉट पड़े, वहाँ से तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीनीट वाले हो तो ये कर सकते हो। नाउ डू लेट मी नो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टीचर सजेस्ट करूँ मेरे ओपिनियन से, कौन से टीचर बेस्ट आएंगे तुम्हारे लिए यकीन 2.2 के लिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बिल्कुल इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट, गो एंड स्टडी।